गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। जो आपकी पिछली वीडियोस थी जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको बताया था कि वो हाइब्रिडाइजेशंस किस तरह की होती हैं। अब बात जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। कि हमारे पास ना जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है। अगर आपने पिछली मेरी 2 वीडियोस देखी है ना तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास ना हाइब्रिडाइजेशंस के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि उसमें क्या होने वाला है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ 1s और 1p ऑर्बिटल कंबाइन होके जब मिलेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो किस तरह प्रोड्यूस होंगे वो भी हम देख लेते हैं। एक हमारे पास होगा S प्लस एक हमारे पास होगा P। तो हमारे पास किस तरह की शेप बनेगी, हमारे पास इस तरह की शेप प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है कि उसमें s और p जो है वो मिक्स हुए हुए हैं। तो ये हमारे पास कौन सी शेप है, ये हमारे पास है प्लेनर शेप। ठीक है, ये हमारे पास होती है प्लेनर शेप। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ना इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है बेरिलियम डाइक्लोराइड की एग्जाम्पल। ठीक है, BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड। बेरिलियम डाइक्लोराइड हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, अब हम देख लेते हैं। बेरिलियम हमारे पास होता है 4। अगर हम ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो हमारे पास होता है 1s2 2s2 2px 0 2py 0 एंड 2pz 0। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेरिलियम अगर 4 हम एक्साइटेड स्टेट में देखें तो अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s2 2s1 2px1, एक इलेक्ट्रॉन s से निकल के p में चला जाएगा और 2py 0 2pz भी 0। ठीक है, अब इधर हम देख लेते हैं कि हमारे पास ना इसका स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेरिलियम है वो होगा सेंटर में। ठीक है, और ये हमारे पास उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इस साइड पे भी हमारे पास क्लोरीन अटैच हो जाएगा, इस साइड पे भी क्लोरीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी शेप बनेगी, कौन सी शेप, प्लेनर शेप, या इसे हम लीनियर शेप भी कहते हैं। ठीक है, और इधर बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो बेरिलियम डाइक्लोराइड है ना उसकी ये शेप बनती है। ठीक है, हमारे पास लीनियर शेप बनती है बेरिलियम डाइक्लोराइड की अगर वो sp हाइब्रिडाइजेशन देता है और 180 डिग्री का उनका बॉन्ड एंगल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है ना वो हमारे पास है इथाइन की। जिस तरह हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इथीन की एग्जांपल देखी थी ना, अब इधर हम देखेंगे इथाइन की एग्जांपल। इथाइन जो कि होता है CH डबल बॉन्ड
CH। ठीक है, तो अब इसमें हम कार्बन की ना कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। कार्बन अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखें तो हमारे पास होता है 1s2, 2s2, 2px2, 2py0, 2pz0। ओके, और हमारे पास जो कार्बन है अगर एक्साइटेड स्टेट में हो तो हमारे पास 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1 ऐसे होता है। अब हम पढ़ रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, और इधर हमारे पास ना 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स आ गए हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ना ये दो जो हैं ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, लेकिन जो ये दो हैं ये हमारे पास किस काम के, इनसे भी तो हमने कोई काम लेना होगा ना, ये ऐसे तो नहीं होंगे। तो अब हमारे पास जो कार्बन है ना वो इसलिए क्या करता है, बहुत सारे कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि उसके पास 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो 4 बॉन्ड एट अ टाइम बना सकता है। ठीक है, अब इधर हमने इसके स्ट्रक्चर अगर फॉर्मूले में देखें तो हमारे पास ना ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई हुई है इथाइन के अंदर। तो वो क्यों हुई हुई है, क्योंकि एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ, जैसे हमने इथीन में पढ़ा था। अगर आपने इथीन वाली वीडियो देखी है ना तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि मैं इधर सिग्मा और पाई बॉन्ड की क्यों बात कर रही हूँ। इधर हमारे पास ना 2 पाई बॉन्ड्स हैं और एक सिग्मा बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये ऑर्बिटल्स है ना जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो यहाँ क्या प्रोड्यूस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो 2 ऑर्बिटल्स है ना ये क्या करेंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। किस तरह, मैं दिखाती हूँ। ये हमारे पास कार्बन का अगर हम देखें 2 कार्बन्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में 2 कार्बन्स आपस में बॉन्ड बना रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 2py। ठीक है, ये हमारे पास है 2px और ये हमारे पास आ जाता है 2pz। ठीक है, अब हमारे पास ना बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है। ठीक है, ये जो अब हमारे पास ये वाला x है ना इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि हाइड्रोजन ने भी तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है ना। इधर हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो कार्बन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे। कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स पूरे बनाने हैं, तो इधर अब 3 तो है उसके पास जगह, तो वो एक जगह पे क्या करेगा, H को अटैच करवा लेगा। और कार्बन आपस में भी क्या बना सकता है, बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, लिंकिंग की आपस में। कैटिनेशन होती है कार्बन की आपस में लिंकिंग प्रॉपर्टी, तो कार्बन जो है वो इधर एक और बॉन्ड बना सकता है। अब इधर हमारे पास ना 2 जो ऑर्बिटल्स हैं वो अभी भी फ्री हैं। कौन से, ये वाले ऑर्बिटल्स, क्योंकि 2s ने कहाँ बॉन्ड बनाया है, इधर बनाया है। हाइड्रोजन के पास क्या है, s है। ठीक है, तो उसने कार्बन के px के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और इधर भी कार्बन के, हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, हाइड्रोजन का s और कार्बन का px। ठीक है, क्योंकि देखो ना अगर हमारे पास कार्बन है तो दूसरा हाइड्रोजन भी तो है ना, हाइड्रोजन के पास भी तो एक s ऑर्बिटल मौजूद है, वो उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो है क्या हो रही है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। ठीक है, अब मैं इधर ये कह रही थी कि इधर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये 2 हैं। वो क्यों 2 हैं, क्योंकि इधर हमारे पास जो कार्बन होता है ना, कार्बन में हमारे पास इधर जो s है उसको हमने शो नहीं किया, लेकिन जो s है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मेरा ये मतलब कहने का नहीं है
कि इधर हमारे पास जो हाइड्रोजन का एस है ना, उधर अब ये वाला एस हम वो शो कर रहे हैं, नहीं, ये कार्बन का एस है, ठीक है। हाइड्रोजन का एस अलग होगा क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर भी तो ऑर्बिटल्स होंगे ना। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन 1 1 होता है, तो उसके अंदर एक सिंगल शेल होता है हाइड्रोजन में, और उसके अंदर ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, तो इसलिए वो बॉन्ड बना के अपने पूरे कर लेता है, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो अपना एस लेके आएगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन में एच हाइड्रोजन का कोई ताल्लुक नहीं है, वो कार्बन की ही हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो ये जो कार्बन के 2s और 2px हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में या हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो एस है ना वो ऐसे होगा, इस तरह होगा, ये एस है, ये पी है, पी एक्स और एस, ये हाइड्रोजन का एस है, ठीक है। जो कार्बन का एस है ना वो ये है, दोनों ये आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और हमारे पास ये जो दो हैं, ये कौन है, ये 2p y है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये बन जाएगा पाई बॉन्ड, और ये pz वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये बन जाएगा दूसरा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो आपने जब आप स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं ना, इथेन, मैंने sp3 में इथेन नहीं पढ़ाया, मिथेन पढ़ाया है, ठीक है। मिथेन जो है वो देता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वो क्या है, वो अल्केन है, ठीक है। जो इथीन है वो देता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अल्कीन्स से। उसके बाद जो इथाइन है वो हमारे पास देता है sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो अल्काइंस से बिलोंग करता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, ठीक है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ना तो मैं आपको ये डिटेल से पढ़ाऊंगी कि अल्कीन क्या होते हैं, अल्केन क्या होते हैं, अल्काइंस क्या होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है कि हमारे पास जो एन वाले होते हैं ना वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, जो इन वाले होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, जो आइन वाले होते हैं वो sp हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन थी ना वो एंड हो गई है, ठीक है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पे मज़ीद वीडियोस चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हाइब्रिडाइजेशन पे भी वीडियोस चाहिए, ठीक है, मज़ीद जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं, क्योंकि मैंने ये 3 ही पढ़ाई हैं सिर्फ, जो बाकी टाइप्स है ना वो जो है हम मास्टर्स लेवल में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, यानी मैं आपको ना एफएससी लेवल की चीज़ें बता रही हूँ, एफएससी और मैट्रिक की चीज़ें, तो बेसिक अभी बता रही हूँ आपको। तो उसमें ना सिर्फ ये 3 जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स है ना वही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मज़ीद डिटेल से हाइब्रिडाइजेशन की और मज़ीद टाइप्स पढ़नी है ना तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो वीडियोस है ना केमिस्ट्री की वो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी इशू होता है ना तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और मेरे जो चैनल है ना उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी खुशी होगी कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो जो मेरी ऑडियंस है वो मेरी वीडियोस को देख रही है और पसंद भी कर रही है। तो ज़रूर मेरे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें मेरे चैनल को, ताकि मैं बहुत ज़्यादा मज़े की वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। अभी मैं सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा रही हूँ, जो डिटेल्ड केमिस्ट्री है ना वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में आपसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।